हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 44 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 43 नहीं देखे उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में और जो आपके पास ग्रुप्स वगैरह हों उनमें, एजुकेशनल रिलेटेड ग्रुप हों उनमें शेयर कर लीजिए। और कोई क्वेरी हो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको जैसे पीछे बता चुका हूँ कि मैंने एक आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम आईडी बनाई है LWV ऑफिशियल नेम से। इसको स्कैन कर लीजिए और फॉलो करना ना भूलिए। आज की कोट के साथ शुरू करते हैं। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। देखिए, आप लोग पढ़ते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं, है ना। सिर्फ पढ़ाई करना नहीं होता, बहुत मेंटल प्रेशर होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, तब भी इंसान को पढ़ना पड़ता है। इन स्ट्रगल्स के वो जब आप एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहते हैं, परसिवेरेंस के साथ लगे रहते हैं, तब आपको सफलता मिलती है। चलिए इसी कोट के साथ शुरू करते हैं। हर बार की तरह क्लोज टेस्ट से ही शुरू करेंगे। क्लोज टेस्ट से शुरू करेंगे। क्या दिया है? ट्रीज प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स, ओके, डैश अवर एवरीडे लाइफ्स, दे फिल्टर क्लीन एयर, provide fresh drinking water, help dash climate change and create homes for thousands of species of plants and animals. Dash a billion trees can help save the earth from climate change and biodiversity loss. When we store and dash critical forests, we remove carbon and support diversity. A billion is a big number, but we know we can do it together. Dash the planet by planting your tree today. This can protect and restore forests for future. चलिए पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ लेंगे, है ना, और अपने ऑप्शन फिल करेंगे। ये रहा फर्स्ट, वीडियो को पॉज करिए और फिल करिए। ये रहा सेकेंड, वीडियो को पॉज करिए और फिल करिए। ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, ये रहा फिफ्थ। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ आपका 5 में क्या स्कोर रहा, उसको ज़रूर बताएंगे। 5 में क्या स्कोर रहता है उसको ज़रूर बताइए। चलिए पेन को हल्का सा पतला कर लूँ। क्या दिए? ट्रीज प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स डैश अवर एवरीडे लाइफ्स, टू अवर एवरीडे लाइफ्स। टू तो डेस्टिनेशन को बताता है ना, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है ना। तो यहाँ कोई विद, जैसे विद नाइफ, जब किसी इक्विपमेंट्स कोई काम करते हैं तब विद लगाते हैं, या किसी के साथ कहीं जाते हैं तब विद लगाते हैं, है ना। और कुछ अदर प्रपोजिशंस होती हैं जिनमें फिक्स विद लगता है, वो चीज़ें अलग है। यहाँ क्या होगा इसका आंसर? इन। कैसे? ट्रीज प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स इन आवर एवरीडे लाइफ्स, मतलब अपनी एवरीडे लाइफ्स पे जो पेड़ हैं वो बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। दे फिल्टर, कौन? ये ट्रीज प्यूरल है इसलिए दे प्यूरल लगा है। दे फिल्टर क्लीन एयर प्रोवाइड, एक सेकेंड पेन बदल लूँ। दे फिल्टर क्लीन एयर प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, हेल्प डैश क्लाइमेट चेंज एंड क्रिएट, एक मिनट सेकेंड ऑप्शन निकाल लूँ जी। क्या दिए? हाँ, दे फिल्टर क्लीन एयर प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, हेल्प डैश क्लाइमेट change and create homes for thousands of species of animals, of plants and animals. अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिए? हेल्प कर्ब क्रिब। अब देखिए, कर्ब मीन्स क्या होता है? कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल। ओके। और क्रिब मीन्स होता है, क्रिब टू रेस, पालना समझते हैं, जैसे बच्चों को पाला जाता है ना, वो पालना। क्रस्ट तो सभी जानते होंगे, परत, पील, है ना, वो कट तो बताने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे इसका
क्रस्ट और कट से तो कोई मतलब आ नहीं रहा ना, क्रीप से आ रहा है। इसका आंसर क्या क्या, कर्ब। कंट्रोल क्या करता है, हेल्प कंट्रोल क्लाइमेट, क्या करता है, क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करता है, एंड क्रिएट होम्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड, with planting a yes with planting a dash a billion trees can help save the earth from climate change and biodiversity loss। नहीं, planting by planting, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। थर्ड, by planting a billion trees, सॉरी बाई प्लांटिंग नहीं होगा, बाई प्लांटिंग होगा, इसका आंसर बी। प्लांटिंग अ बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव द अर्थ फ्रॉम, इन प्लांटिंग बाई प्लांटिंग, प्रीपोजिशन अननेसेसरी लगी है इनके आगे, है ना, बी होगा। प्लांटिंग अ बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव द अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस व्हेन द रीस्टोर, इसका आंसर क्या है, बी, है ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस व्हेन वी स्टोर एंड डैश क्रिटिकल फॉरेस्ट। सैबोटेज, देखिए सैबोटेज मीन्स होता है तोड़फोड़ करना, है ना। कंजर्व मीन्स क्या होता है, कंजर्व तो सभी जानते हैं, प्रोटेक्ट। ओके। कर्टेल मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, कोई चीज घटाना, डिमनिस। ओके, ऑब्जर्व बताने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ ऑब्जर्व तो इसका आंसर है नहीं, कर्टेल का कोई मतलब नहीं है, डिमनिस कोई चीज घट तो रही नहीं, क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। सैबोटेज तोड़ फोड़ की तो बात हो नहीं रही, क्या होगा, व्हेन वी स्टोर एंड कंजर्व क्रिटिकल फॉरेस्ट, जब हम लोग रिस्टोर और कंजर्व करते हैं, उनका प्रोटेक्ट करते हैं क्रिटिकल फॉरेस्ट को, तब क्या होता है, वी रिमूव कार्बन एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। क्या, जब हम लोग क्रिटिकल फॉरेस्ट सेव करते हैं, रिस्टोर करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग कार्बन रिमूव कर सकते हैं और रिमूव होता है, और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। A billion is a big number, but we know we can't do it together. Dash the planet by planting your tree day. This can protect and restore forest future. देखिए सस्टेन जानते हैं, कीप कंटिन्यू मतलब कोई चीज सतत लगी रहना, है ना। सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, डेनिग्रेट मतलब क्या होता है, डिफेम। है ना, इसका कोई सेंस नहीं है ना। इसका आंसर क्या होगा, सस्टेन। जब हम कंटिन्यूसली कोई काम, प्लैनेट क्या करेंगे, देखिए, सस्टेन द प्लैनेट बाय प्लांटिंग योर ट्री डे, दिस कैन प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर फॉरेस्ट फॉर फ्यूचर। आपका 5 में क्या स्कोर रहा, उसको जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, बैफेल। बैफेल का सिनोनिम पूछा है, ये भी एसएससी में पूछा गया था। बैफेल मीन्स क्या होता है, कंफ्यूज, है ना, किसी को कंफ्यूज करना, बैफेल करना, फ्लेमेक्स्ड करना। जिसको नहीं पता है वो लिखते रहेंगे मेरे साथ, फ्लेमेक्स्ड, है ना, या नॉनप्लस्ड, लिख लीजिए, या कंफाउंडेड लिख लीजिए, कंफाउंडेड, परप्लेक्स्ड, ही एक्स है, ओके। परप्लेक्स्ड, ये सब क्या होते हैं, कंफ्यूज करना किसी को। एक्सप्लिकेट, ये तो है नहीं इसका आंसर, है। इक्वलाइज, बराबरी करना। बारबेरस, अभी बताता हूँ, बारबेरस मैंने बता भी रखा है, बारबेरियन, असभ्य, योकल, ऊफ, अभी करवा देता हूँ उसके वर्ड। इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट मैं क्या बताने वाला था, बारबेरस वर्ड, है ना, बारबेरस करवा रहा था, पेन चेंज कर लेता हूँ। अब लिखिए, जिसको नहीं पता है, मैं प्रीवियस सेशन में करवा चुका हूँ, जिसने मेरे साथ प्रीवियस सेशन करे हैं उनको अच्छे से वर्ड याद होने चाहिए। क्या बताया था मैंने, बारबेरस, अनसिविलाइज्ड, अनकाउथ,
जिस भी वर्ड में अन प्रीफिक्स होता है वो क्या बनता है, नेगेटिव, है ना। ब्यूकोलिक, सेवेज, असभ्य इंसान, रस्टिक, अनरिफाइंड, अनरिफाइंड, और मैंने क्या करवाया था, बम्पकिन, उफ, योकल। चलिए एक एक ईडियम बताता हूँ पहले। ये एक वर्ड है क्या, बॉरिश, ये भी पूछा जाता है, स्टार लगा रहा हूँ, बॉरिस। ऑकवर्ड, जिसको इसकी हिंदी नहीं पता है वो क्या लिखेंगे, ऑकवर्ड। अगर किसी ने असभ्य लिख दिया तो उठा के पटक देंगे। मैं क्या बताने वाला था, एक ईडियम, बुल इन चाइना शॉप। आप सभी ने सुन रखा होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। बुल इन चाइना शॉप, बुल इन चाइना शॉप का मतलब क्या होता है, कोई काम बेढंग तरीके से करना, बेढंग बेढंगे तरीके से काम करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है वर्ड, कैलस। कैलस मीन्स क्या होता है, निर्दयी, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव, ब्रूटल, क्रूएल, क्रूएल में ई आएगा, ठीक है। क्रूएल, फेरोशियस, इनह्यूमेन। ओके, इसका आंसर क्या होगा, क्रूएल, ए है। एग्जॉस्टिंग, थका हुआ है सब। एफेक्शनेट, एफेक्शनेट में वर्ड करवा चुका हूँ आपको ना। एफेक्शनेट मीन्स क्या होता है, एमिकेबल, फ्रेंडली, एमिएबल। ये बताने की जरूरत तो है ही, अभी मैंने लास्ट क्लास ही करवाया। एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, कई वर्ड कराए ना, एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल। ओके, ये करना जरूरत है। जेनरस, नेक्स्ट पेज में करवाता हूँ। क्या वर्ड दिया है, जेनरस। जेनरस, जेनरस मीन्स क्या होता है, कुछ उदार व्यक्ति, उदारता, दिवी, है ना। बिग हार्टेड, बिग हार्टेड, लार्जसी, ओके, लार्जसी। और क्या हो सकता है, सेल्फलेस, सेल्फलेस, म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट, मैग्नेनिमस। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। जिसको वर्ड क्लियर ना हो वो वर्ड लिखते रहेंगे साथ में, वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है 8 नंबर में, द स्मॉल साइज ऑफ हिज स्टोर मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर हिम स्टॉक ऑल द आइटम्स। इज इट मेड इट इम्पॉसिबल, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। मेड, देखिए मेकिंग तो होगा नहीं, मेकिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि याद दिया है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ तो आना चाहिए था ना, वॉज या वर, कुछ तो आना चाहिए था, तब तो आप कॉन्टिन्यूस लगा सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन गलत है ना, मेड देम इम्पॉसिबल। यहाँ पर देखिए क्या दिया, द स्मॉल साइज। अब ऑफ क्या है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन अपने बात क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। तो हिज स्टोर के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी द स्मॉल साइज के हिसाब से। द स्मॉल साइज क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब लगी, बिल्कुल सही है ना। इट इम्पॉसिबल फॉर हिम, फॉर क्या है, प्रपोजिशन अपने बात लेगी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा है, सही है। टू स्टॉक ऑल द आइटम्स, इसका आंसर क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, बी ऑप्शन है, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, प्रोफेसर सिंह इज नॉट इन द ऑफिस टुडे, आई आस्क यू ट्राई कॉल हिम टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग लिख लेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। प्रोफेसर सिंह इज नॉट इन द ऑफिस, आई आस्क यू टू ट्राई कॉल्ड, कोई मतलब नहीं, आई
आई सजेस्ट यू, मतलब क्या, प्रोफेसर सिंह ऑफिस में नहीं है, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि आप उनको कल कॉल कर लीजिएगा, है ना। तो मतलब क्या, सेकंड इसका आंसर होगा सजेस्ट। आस्क का मतलब तो पूछना होता है ना, तो आस्क तो आएगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर मैंने बता दिया ना, बी ऑप्शन है, सजेस्ट यू ट्राई टू कॉलिंग। ठीक है, क्या दिया है, पैराजम्बल, पैराजम्बल दिया। अ फाइन कैरियज with rubber tires, a fat coachman and velvet on the seats rolled up to the office of a landowner called, क्या लिखा है, Grabov. A drowsy footman met him in the hall. Are the family are the family at home? Asked the marshal. Fired fired the door. Andre Tech. Also, the district marshal jumped out of the carriage. अब देखिए ऑप्शन कैसे शुरू हुआ, A D A C, है ना, बी से शुरू नहीं है तो बी से हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, a fine carriage with rubber tires, a fatman coach and velvet on the seats rolled up to the house of a landowner called Grabov. ठीक है, ये Fido also district marshal jumped out the carriage. A thousand footmen met him in the hall. Are the family at home? Asked the marshal. इसका आंसर क्या हुआ, ए। इन तीनों को मतलब नहीं, कैसे देखिए क्या दिया है, अ फाइन कैरिज विद रबर टायर्स, अ फाइटमैन कोच एंड वेलवेट ऑन द सीट्स रोल्ड अप टू द हाउस ऑफ लैंड ओनर कॉल्ड ग्रेयाबोव। ठीक है, तो फूड डी में क्या दिया, फायर्ड ऑफ एंड अटैक ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट मार्शल जम्प्ड आउट द कैरियज। ओके, अ ड्राउजी फुटमैन मेट हिम इन द हॉल। अब देखिए एक चीज में देखिए कि बी के बाद सी आएगा, है ना, जब वो मिलेंगे तब तो उसको एट होम, एट होम का मतलब क्या होता है, एट ईज, रिलैक्स, है ना, ई है ये। जस्ट अ सेकंड, रफ कर दूं नहीं तो, एट ईज, कंफर्टेबल की बात करी जा रही है ना। एट होम या एट ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल, है ना। आर द फैमिली एट होम, आस्क द मार्शल। ठीक है, तो बी के बाद सी मुझे दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ नहीं दिखा, यहाँ नहीं दिखा, यहाँ नहीं दिखा, इसलिए मैंने ए टिक कर दिया। बात समझ आई आपको। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, यहाँ भी पैराजम्बल है, पहले आप लोग ट्राई करेंगे। क्या दिया है, ए बी सी सी सी, मतलब डी से हमें नहीं देखना है ना। तीन ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन स्टार्टिंग हो सकती है। योर कॉल्ड्रॉन गेव बर्थ, रिप्लाइड द होजा। वॉट इज दिस, आस्क्ड द नेबर पॉइंटिंग टू द पॉट। वन डे Nasruddin Hoja borrowed a cauldron from his neighbor. A few days later, when he had finished with it, he sent it back with a pot inside it. ठीक है, देखिए पहले मुझे एक चीज दिखी कि पहले आप वो जो कॉल्ड्रॉन है उसको आप क्या नेबर से मांगेंगे, तब तो वो वापस मांगेगा उसको, है ना। तो सी से मुझे शुरुआत दिखी। अब सी से दो जगह ऑप्शन है, तो ए फर्स्ट एंड सेकंड गलत। अब सी के बाद बी आएगा, सी के बाद डी आएगा, पढ़ के देखते हैं। वन डे नसरुद्दीन होजा बोरोड अ कॉल्ड्रॉन फ्रॉम हिज नेबर। ओके, बी पढ़ के देख लेते हैं। व्हाट इज दिस, आस्क्ड द नेबर पॉइंटिंग टू द पॉट। फोर्थ पढ़ते हैं। अब a few days later when he had finished with it, he sent it back with a pot inside it. मुझे डी तो लग रहा है, चलिए आगे पढ़ के देखता हूँ पूरा। इनसाइड इट, बी, व्हाट इज दिस, आस्क्ड द नेबर। अब देखिए अब ये क्या है, कॉल्ड्रॉन था, उसको उसने वापस किया तो उसके अंदर पॉट था। ठीक है, जब वो पॉट को देखेगा तब तो वो पूछेगा व्हाट इज दिस इनसाइड इट, मतलब क्या उसके अंदर अब क्या है ना। वो तो उसके बाद पूछेगा ना, देखेगा पहले तो देखेंगे तब हम कोई चीज़ पूछेंगे। तो डी के बाद ही बी आना चाहिए था, डी के बाद बी है, इसलिए
फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चीज़ें देखिए, एलिमिनेट पैराजम्बल हो या क्लोजेस्ट हो, है ना, इनको या पैसेज हो, चीज़ों को हमेशा टैकल किया जाता है ऑप्शनल एलिमिनेट करके। कौन सा नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, जब आप पहुंचेंगे नहीं हो सकता है तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फास्टिडियस वो पर्सन होता है जिसको आसानी से मनाया ना जा सके, है ना, बहुत डिमांडिंग पर्सन, है ना, डिमांडिंग हो, स्नॉबिस हो, पंक्टिलियस हो, फिनिकल हो, फसी हो, है ना, क्रैबी हो, स्क्रैपुलस हो, U&S, ठीक है, स्क्रैपुलस। इसका आंसर क्या होगा? देखिए फसी तो इसका साइनोनिम हो गया, तो सेकंड गलत। क्रिटिकल, डिफिकल्ट, इसका आंसर क्या होगा? इनडिफरेंट या लैक्स बोल सकते हैं, है ना, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, क्या बोल सकते हैं? लैक्स। ओके, LAX, लैक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया, डी। डी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वर्ड क्या दिया है? टैसिटर्न। टैसिटर्न का एंटोनियम पूछा है। पहले हम लोग टैसिटर्न समझते हैं, टैसिटर्न क्या होता है ना। टैसिटर्न मीन्स होता है कोई बहुत रिजर्व्ड हो, जो बहुत कम बोलता हो, रिजर्व्ड। सॉरी क्या हो रहा है, आगे पीछे लिखते रहा हूँ बार बार। रिजर्व्ड, लैकोनिक, रेटिसेंट, ये इसका सिनोनिम है। सिनोनिम बता रहा हूँ, ये एंटोनिम मैंने डिस्कस नहीं किया। लैकोनिक है, रेटिसेंट है, विड्रॉन भी इसका सिनोनिम हो सकता है ना। और क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। लैकोनिक, रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट लिखिए, एक लिखिए इंट्रोवर्ट। मैं पीछे करवा चुका हूँ, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। जिसने पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो नोट कर लेंगे। अनकम्युनिकेटिव, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूँ तब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अनकम्युनिकेटिव, ठीक है। या नेक्स्ट हो सकता है टाइट लिप्ड, है ना। इंट्रोवर्ट, अनकम्युनिकेटिव, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। लेकिन इसका एंटोनिम पूछा था, जो बहुत बोलता हो, लॉक्यूसियस, है ना। लॉक्यूशियस के कुछ वर्ड करवाता हूँ, जो बहुत बोलता हो, है ना। क्या है? लॉक्यूसियस। लॉक्यूसियस जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? टॉकेटिव। आप सभी को पता होगा ये वर्ड, टॉकेटिव। ओके, वर्बोज, वॉल्यूबल, माउदी, प्रोलिक्स, ओके। और क्या हो सकता है? गैरुलस, हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? प्रेटल, चैटरबॉक्स, वर्डी, कई वर्ड हो गए ना, वर्डी। चलिए इतना काफ़ी होगा। एक चीज़ मैं बतानी थी, देखिए जिस भी वर्ड में आपको LOC या LOQ लगा मिले, वो किससे रिलेटेड होगा? स्पीक से, बोलने से, टॉक से, है ना। टॉक, रिलेटेड टू टॉक। जैसे एलोक्यूशन, जिस भी वर्ड में TION सन लग जाता है वो क्या बनता है? पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन। ओके,
इसका मतलब क्या होता है? एलोक्यूशन का मतलब स्पीच द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, मतलब बहुत, जैसे नेता लोग ना बहुत अच्छा बोल लेते हैं, है ना, पब्लिक में, उसको बोलते हैं स्पीच द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। ओके, कुछ वर्ड करवाता हूँ, जैसे पेज एक ऐड करता हूँ। जैसे एक वर्ड होता है ब्लैंडी लॉक्यूएंट, यू है ये, लॉक्यूएंट क्या होता है? इसका मतलब देखिए, ब्लैंडी के दो मतलब होते हैं, एक होता है डल, है ना, और एक होता है फ्लैटर चापलूसी, परसुएड, साइकोफेंट, है ना। अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, वो जब फ्लैटर कोई वर्ड कहीं आएगा तब करा दूंगा। फ्लैटरिंग स्पीच, इसको क्या बोलते हैं? अब फ्लैटरिंग स्पीच मतलब किसी को लुभाने के, उससे मीठी मीठी बातें, शुगर कोटेड बातें करी गई हों, उसको बोलते हैं ब्लैंडीलोक्वेंट, अ फ्लैटरिंग स्पीच। ओके, फ्लैटरिंग स्पीच। एक होता है सोमनीलोक्वेंट, इसको दूसरे पेज में बताता हूँ क्योंकि दोनों बताने हैं। एक होता है सोमनीलोक्वेंट, क्योंकि एलओक्यू बता रहा हूँ, ये वन वर्ड में पूछा जाता है। एक होता है सोमनीलोक्वेंट, एक होता है सोमनी नहीं, सोमनी है। ओके, सोमनी एम्बुलिस्ट, इसको सही कर देता हूँ। क्या दिया था? सोमनी लॉक्वेंट। ओके, क्या बताना था मुझे? देखिए सोमनी लॉक्वेंट क्या होता है? टॉकिंग। देखिए सोमनी का मतलब होता है स्लीप, है ना। और एम्बल का मतलब मैंने बताया था वॉक, है ना। मतलब जब मैं पेन पेपर से पढ़ा रहा था 2-3 क्लास से पहले, तब मैंने करवाया था, जिसने नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा। सोमनी का मतलब होता है स्लीप। ओके, और एम्बल का मतलब चलना, वॉक से रिलेटेड। आई एस टी मीन्स होता है कोई पर्सन, मैंने बताया था पर्सन, ये क्या पार्ट इससे क्या बनता है? नाउन। ओके, वैसे सोमनी का मतलब स्लीप, और लॉक का मतलब अभी मैंने बताया, किसी भी वर्ड में एल यू सी या एल यू क्यू लग जाए तो वो क्या बनता है? उसका मतलब निकलता है स्पीक से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, स्पीक, टॉक, है ना। इसका क्या बनेगा? टॉकिंग वाइल asleep। ओके, और इसका क्या बनेगा? वॉकिंग वाइल asleep। ओके, लिख लेंगे asleep, ये वाली स्पेलिंग है ASLEEP, asleep। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया 14 नंबर क्वेश्चन में? इनडायरेक्ट स्पीच दी है, इनडायरेक्ट निकालना है। ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा, लेट अस लीव फॉर द ट्रैक टुमारो। अब देखिए टुमारो की स्पेलिंग में कई बार बताता हूँ, इसको लिख लीजिए, 2 बार अपनी कॉपी पर लिखिए, और कमेंट कर सकते हो, कमेंट जरूर करिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए और कितना अच्छा कर सकता हूँ, है। अब देखिए कहीं भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लेटस से कोई वर्ड लेटस का वो इनडायरेक्ट बनवाए, तो आप हमेशा क्या करेंगे? उसको दे शुड कर देंगे, दे शुड से सेंटेंस बनाएंगे। एक ही सेंटेंस दिख रहा है मुझे, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड लीव फॉर द ट्रैक द नेक्स्ट डे। देखिए टुमारो को मतलब द नेक्स्ट डे होता है, टुमारो दिया है तो थर्ड तो गलत है ना, या द नेक्स्ट डे तीनों दिया था तो 3 ऑप्शन बचे। ही सेड टू हिज फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर क्या है? लेटस, जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो, है ना, सजेस्ट कर रहा है ना उसको जब सजेशन की बात आती है तब शुड से सेंटेंस बनाते हैं। अब रीज़न क्या है वो मैं यहाँ बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा डिस्कस करने में, है ना। तो आप इतना याद रखिए, जब भी सेंटेंस लेटस से बन रहा हो, है ना, ये सब क्या होता है? देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, जब लेटस से कोई सेंटेंस बनता है तो हम क्या करते हैं? आपको सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ लेटस प्ले, क्या हम खेलें, है ना, लेटस प्ले क्या हम खेलें, तो मैंने क्या किया? आपको सजेस्ट किया। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मैं क्या कहूँगा? दे शुड, क्या हमें खेलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए इसका आंसर क्या है? फोर्थ सॉरी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? एक्टिव फॉर्म दिया है।
इट वॉज डिसाइडेड बाय सलीम, एक्टिव वॉइस निकालना, इसका पैसिव दिया है। इट वॉज डिसाइडेड बाय सलीम अली टू डिवोट हिज लाइफ टू द प्रेजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स। ओके, सलीम अली पक्षी विहार आपने सुना होगा ना, कहाँ पर है वो कमेंट करेंगे, उसी से रिलेटेड ये है। क्या दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ क्या दिया, पास्ट। मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में जब पास्ट आता है क्या होता है, ये पैसिव एक्टिव पैसिव जब जिस टेंस में दिया होता है हमें आंसर भी उसी भी टेंस में देना होता है। अगर एक्टिव प्रेजेंट में है तो आपका पैसिव भी प्रेजेंट में ही होगा, बस फोकस चेंज हो जाता है। यहाँ पर फोकस क्या है, इट वॉज डिसाइडेड है ना, और यहाँ पर फोकस क्या है, सलीम अली पर। ओके, तो क्या होना चाहिए था, पास्ट है तो पास्ट होना चाहिए थे, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर डिवोटेड, टू डिवोट, इन्फिनेटिव को आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, तो ये गलत है ना। हैज़ डिसाइडेड प्रेजेंट परफेक्ट कैसे ले गए, पास्ट परफेक्ट कैसे ले गए, मैंने कहा टेंस चेंज नहीं करेंगे, पास्ट है तो पास्ट ही रखिए, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट रखिए, और प्रेजेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रखिए। लेकिन ये, और जब ये वॉस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो बस डूअर को चेंज कर देती है, मतलब फोकस बदल देती है। डूअर तो वही रहता है, मतलब ही ने सांप को मारा है तो ही ने ही सांप को मारा है, अब उसको पलट कर सांप ने ही को नहीं मार दिया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है, बस फोकस चेंज हो जाता है। जैसे इसका आंसर क्या है, ए। अभी समझाता हूँ, मैं बोलूँ प्रांजल, एक सेकेंड पेन बदल लूँ, क्या दिया, प्रांजल किल्ड अ स्नैक। ओके, और मैं इसका जस्ट उल्टा लिखूं, क्या लिखूं, आई स्नेक, आई स्नेक वॉज किल्ड बाय प्रांजल। ओके, क्या हो गया पेन को, एक सेकेंड मैं इसको सही करूं, सॉरी वो थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो गया था, मैं इसको रफ करता हूँ फिर समझाता हूँ। क्या बता था मैं, प्रांजल, ओके, प्रांजल किल्ड अ स्नेक। ओके, अब मैं इसका पैसिव बनाऊं, इसका पैसिव क्या बनेगा, मेरे साथ बनाइए, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय प्रांजल। ओके, अब देखिए मुझे एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि यहाँ पर क्या है, टेंस अभी भी वही है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पर ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने क्या किया, सिर्फ फोकस चेंज किया है। यहाँ पर फोकस क्या है, प्रांजल ने सांप को मारा है, और यहाँ पर क्या है, सांप को प्रांजल के द्वारा मारा गया। तो मैंने क्या कहा, अब मैं कहूँ, मैं ऐसे कहूँ प्रांजल ने सांप को मार दिया, तो क्या है, मैंने प्रांजल पर फोकस करके आपको दिखाया। अब मैं जस्ट उल्टा बोलूँ, सांप प्रांजल के द्वारा मारा गया, मतलब क्या है, अभी भी प्रांजल नहीं सांप को मारा है, लेकिन मैंने फोकस किस पे दिखाया कि अरे सांप को मारा है उसने, है ना। अब मैं क्या कहूँ, अरे प्रांजल ने मारा है उसको, तो क्या है, प्रांजल फोकस है यहाँ पर। क्या, और सेकंड ऑप्शन में क्या है कि स्नेक मतलब सांप फोकस है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, एरर है, द इनोसेंट क्लर्क वॉज एक्यूज्ड विद मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स ऑफ द कंपनी, मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स वॉज एक्यूज्ड विद ऑफ द कंपनी इनोसेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पेन चेंज कर लेता हूँ, एक्यूज्ड, देखिए एक्यूज के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑफ। ओके, इसको लिख लेंगे, एक्यूज के साथ कौन सी फिक्स प्रपोजिशन आती है, ऑफ। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, द इनोसेंट क्लर्क वॉज एक्यूज्ड ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स ऑफ द कंपनी। जैसे एक सेंटेंस लिखूं मैं, रवीना was accused of theft
थेफ्ट। ओके, अब यहाँ पर क्या है, वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। एक्यूज का कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन आती है, ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्या है, माई सिस्टर एंड मी हैव अ कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक। अब देखिए एक चीज याद रखिए, हमेशा मैंने बताया कि सब्जेक्ट ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट नहीं आ सकता। टेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, टेंस ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही आ सकता है, ही सी इट दे यू, है ना। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, यहाँ पर इसका क्या आता है, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, है ना, दे का देम, वी का अस, है ना, ऐसे। और यहाँ पर सब्जेक्ट में वी का वी रहता है क्योंकि सब्जेक्ट है, आई का आई रहता है सब्जेक्ट है, ही का ही रहता है सब्जेक्ट है। आई होप मेरी बात समझ होगी, है ना। वैसे यहाँ पर क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आई। इसका आंसर किसमें, थर्ड में, माई सिस्टर एंड आई। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, ईडियम दिया है एक, टू स्किप अबाउट प्लेफुली, टू स्किप अबाउट प्लेफुली। एम्बल, एम्बल का मैंने मतलब बताया अभी, वॉक, ट्रेंडल। इसका आंसर क्या हुआ, गैम्बल। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, वन वर्ड ही दिया है, अ वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग द आर्टिस्ट वर्क वाइल इट इज बीइंग पेंटेड। देखिए जो जो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा या जो लोग पेंटिंग करते होंगे, है ना, वो जिस ऐसे फ्रेम में करते हैं, ऐसे फ्रेम होता है, ऐसे ऐसे लगा होता है डंडा उसका, है ना, और उस पर यहाँ यहाँ ऐसे पेंटिंग कर रहे होते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ईजल। क्या बोलते हैं, ईजल। ओके, इसका आंसर क्या होगा, ए। लेक्टर्न, लेक्टर्न तो एक, लेक्टर्न मीन्स होता है भाषण मंच, है ना, या गिरजा घर में वो लिखने का डेस्क नहीं होता है, उसको बोलते हैं। ओके, प्लेटफॉर्म सभी जानते हैं। पोडियम, पोडियम वो जो स्टेज वगैरह में रखे होते हैं, पोडियम, है ना, जिस पर रखकर ओथ वगैरह लेते हैं या गाने वगैरह गाते हैं, जिन पर वो लिख के पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं पोडियम। चलिए आगे बढ़ता हूँ। स्टेशनरी, स्टेशनरी बिल्कुल सही लिखा है। अब देखिए यहाँ पर स्टेशनरी, कई लोग कंफ्यूज होंगे, ये स्टेशनरी कौन सा है सर, वो रुकने वाला है या पेन पेंसिल वाला है। ये मैं कैसे याद करता हूँ, देखिए स्टेशनरी, स्टेशनरी मैं लिखता हूँ एक वर्ड पेन, पेन में क्या आता है, ई, तो स्टेशनरी में क्या आता है, ई। जब स्टेशनरी में आपको ई वाला दिखे, पेन में ई आता है, तो पेन से रिलेटेड, पेन से याद कर लीजिए, पेन में ई आता है, तो पेन किससे रिलेटेड होता है, स्टेशनरी से। वैसे ही जब स्टेशनरी में ई आए तो आप याद रखिए कि ई से मतलब होता है पेन, पेन का मतलब स्टेशनरी। जो स्टेशनरी में पेन पेंसिल बुक मिलती है उनको, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। ओके, लेखन सामग्री अगर हिंदी में बोला जाए शुद्ध तो, एक होता है स्टेशनरी। क्या होता है, स्टेशनरी, स्टेशनरी इसका मतलब क्या होता है, स्टेबल, स्थिर, मतलब एक जगह रुक जाना, कहीं चलना फिरना नहीं, है ना। लेसिवियस, लेसिवियस, लेसिवियस मीन्स क्या होता है, एरोटिक, एरोटिक। ओके, सेंसुअल, सेंसुअल समझते हैं, दूसरा पेन लेता हूँ, सेंसुअल, एरोटिक, या वैसे बोल सकते हैं सेक्सुअल। क्या हो गया है पेन को, चल जा 2 मिनट, अरे 5 मिनट चल जाए बस, लास्ट बचा है, उसके बाद मैं दूसरा ले लूँगा। डिक्टेटर, डिक्टेटर क्या होता है, टायरेंट। ओके, डिक्टेटर क्या होता है, टायरेंट, तानाशाह। ओके, अभी मैरिजुआना बताता हूँ, ये स्पेलिंग गलत लिखी है ना। मैंने एरोटिक बताया, एरोटिक मीन्स क्या होता है, मैं एक पेज लेता हूँ तब बताता हूँ। देखिए एक होता है एरोटिक, ये जो लिखा है, ओके, एक होता है एरेटिक, एरेटिक, एरोटिक, एरोटिक मीन्स होता है, देखिए कोई चीज रिलेटेड टू सेक्सुअल, है ना, है ना। और एक होता है एरेटिक, एरेटिक मीन्स होता है इरेगुलर, इरेगुलर। ओके, इरेगुलर, स्पैस्मोडिक, सॉरी स्पोराडिक, स्पैस्मोडिक भी हो सकता है, मतलब रुक रुक कर जो बारिश होती है उसको बोलते हैं इरेटिक। मैं आपको ये वर्ड करवा भी चुका हूँ, है ना, ओ सॉरी,
गलती से, इसका आंसर क्या होगा? मैरुआना। मैरुआना मीन्स क्या होता है? देखिए बताता हूँ, मैरुजुआना कोई नहीं पढ़ेगा इसको, ये लिखा, ये क्या लिखा है? मैरुआना। मैरू मैरुआना, ओके। मैरुआना, मैरुआना मीन्स क्या होता है? फ्रैक्चर रिलेटेड टू वॉयलेशन, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या है? क्या दिया है? फिजियोलॉजिस्ट, बिल्कुल सही लिखा है। मैंने बताया था जिस भी वर्ड में IST सफिक्स होता है वो क्या बनता है? पर्सन, रिलेटेड टू नाउन। कंटेजियस, बिल्कुल सही लिखा है। ग्रेसियस, बिल्कुल सही लिखा है। करेजियस गलत लिखा है। करेजियस की स्पेलिंग क्या होती है? COURAGEOUS, ओके, करेजियस, ठीक है। एक ये होता है कंटेजियस। कंटेजियस, कंटेजियस, ये जो कंटेजियस लिखा है इसका मतलब क्या होता है? स्प्रेड बाय कांटेक्ट, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो कांटेक्ट में आने से फैलती है, जैसे कोरोना था ना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट। और एक होता है कॉन्टीजियस, CONTIGIOUS। ये क्या होता है? कॉन्टीजियस। कंटीजियस का मतलब होता है एडजॉइनिंग, जैसे दो घर की एक दीवार होती है ना, उसको बोलते हैं एडजॉइनिंग, कंटीजियस, ओके। एडजॉइनिंग के साथ कौन सी प्रिपोजिशन लगती है? फिक्स, टू। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? स्टिक टू वंस गन्स, ईडियम है। ईडियम की इसका मीनिंग क्या होता है? स्टिक टू वंस गन्स, मतलब एक ही चीज पर रुक जाना। तो क्या होता है इसका? क्या मतलब? रिमेन फेथफुल। एक फेथफुल इंसान जो एक ही चीज पर टिक के रहता है उसको बोलते हैं, है ना। फेथ, अनफेथफुल, टू सूट एट, रिबल। रिबल क्या होता है? विद्रोही, बागी। एक होता है रिवेल, REVEL, रिवेल। इसका मतलब क्या होता है? रंगरलियां मनाना, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 23 मीन्स, 23 क्या है? यहाँ पर भी ईडियम में फ्रेज ही है। यहाँ पर क्या फ्रेज दी है? ये वाली फ्रेज है। इसका इसका मतलब पूछा उसने, यू कैन बेस्ट आइडेंटिफाई द फेयर वेदर फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है? मतलब ऑड टाइम, है ना, मतलब बुरे समय में, है ना। फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स कैसा फ्रेंड होता है? फ्रेंड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जो समृद्धता के समय जो समय बनते हैं, जो अच्छे समय पर जो दोस्त बनते हैं उनको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, है ना। आजकल सभी ऐसे ही होते हैं, है ना। आपका अपना सिर्फ आप खुद हैं और कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 24 के दिया, टॉम विल डैश द डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस टुमारो। मेल, मॉल, मॉल तो जानते हैं, वो कियोस्क, छोटी दुकान, या मॉल वो शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं उनको मील, मील एक खाने से रिलेटेड मेल, पुरुष, है ना। इसका आंसर क्या होगा? मेल। टॉम विल मेल द डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग देखिए हर बार आती है, पूछेंगे, पूछी जरूर जाएगी किसी न किसी, किसके किसके एग्जाम में पूछी थे, वो उसकी किस्मत है। द आर्टिस्ट रिसीव्ड अ हैंडफुल अप्लॉज, राउंड ऑफ अप्लॉज। देखिए राउंड ऑफ अप्लॉज एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? क्लैप, क्लैप या अप्रिशिएट करना किसी को, है ना, अप्रिशिएट करना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसको फॉलो कर लीजिए, LWV ऑफिशियल। आपको कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो या कोई कुछ क्वेश्चन आपके पास हो जो आपको पूछने हो, आपसे ना सॉल्व हो रहे हैं, वो आप मुझे इस LWV ऑफिशियल पे इसको स्कैन कर लीजिए, आप सीधे उस आईडी पे पहुंच जाएंगे। उसको फॉलो करना ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो आपको लगा हो कि मैंने टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।